हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का स्टडी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। इससे पहले हम लोग 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देखा था कि उसमें उसका कौन कौन शांत है और कौन कौन अशांत है, आवृत्ति है। तो उसमें से जो जो शांत है उसका हम लोग को क्या करना होगा, 2 नंबर में उसका हम लोग को दशमलव प्रसार निकालना होगा कि किसका दशमलव प्रसार कितना है, और सिर्फ जो शांत है उसी का। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ परिमेय संख्या लिखा है, जैसे 13/31, 25, 17/8, 15/1600, 23/2 पर पावर 3, 5 पर पावर 2। इन सभी संख्या जो हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 1 में जो देखा था, वो इन सभी संख्या क्या था, शांत था। तो जो संख्या शांत है उसी का हमको क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है। तो चलो हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, तो दशमलव प्रसार निकालना है। तो सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 13/31 कितना है, 25 है। जब इसका अविभाज्य गुणनखंड करोगे, दशमलव में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको हर का अविभाज्य गुणनखंड करके ये पता करना पड़ेगा कि ये संख्या शांत है या अशांत है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका अविभाज्य गुणनखंड अगर करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 13 है। तो ऊपर वाले को अंश को कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर को करना है। तो 13 बटे कितना आएगा, ये आएगा 5 पर पावर 5। मतलब क्या, ये इसको अविभाज्य गुणनखंड करोगे तो 5 बार 5 आएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये क्या है, ये 5 पर पावर 5 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये दशमलव में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन जो शांत है उन संख्याओं को दशमलव में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी हर में, अंश में नहीं, हर में हमें 10 बनाना होता है। कितना बनाना होता है, 10 बनाना होता है कहीं भी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 5 ऑलरेडी है, 10 बनाने के लिए हम लोग कितना से गुना कर देंगे, 2 से। कितना से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। जब यहाँ पर इसको 2 से गुना कर दी और इस पर पावर अगर कितना है, यहाँ पर होना चाहिए 5 होना चाहिए। जब नीचे में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी उतना ही से गुना करना होगा, 2 पर पावर 5 से। अब आगे क्या करेंगे, ये 13 है तो 13 कितना, 2 पर पावर 5, मतलब 2 अपने आप से 5 बार गुना होगा। तो लिखेंगे कितना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बटे। अब यहाँ पर देखो ये कितना है, तो अब यहाँ पर हमको नीचे में हर हालत में कितना बनाना पड़ेगा, 10। तो 5 दूनी कितना हो जाता है, 10, और ये पावर है तो 5 कितना है, पावर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। मतलब अब 13 इंटू 32 करेंगे हम लोग, गुना करेंगे, और नीचे में कितना है, 10 पर पावर 5 है। 10 पर पावर 5 मतलब एक के साथ कितना जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं। तो 32 को गुना करेंगे 13 से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, उसके बाद 3 तिया 9, 2 एकम 2, 11 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 कितना 4, मतलब 416 आएगा। ठीक है, बटे में कितना है, तो बटे में है 1 के साथ 5 जीरो, 5 जीरो। अब देखो देखो 5 जीरो है ना, तो 5 अंक बाद क्या देंगे, दशमलव देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, ये 416 है तो 416 0 0, और 5 अंक बाद क्या होगा, दशमलव होगा। तो हमारा जो पहला जो संख्या था, हमारा परिमेय संख्या 13/31, 25, जो शांत था उसका हमने दशमलव प्रसार निकाला कितना, 0.00416। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो हमारा परिमेय संख्या है उसका हम लोग दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो ये हमारा क्या है, दूसरा नंबर में है, इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और यहाँ पर देखो ये कितना है, 17/8 है। तो लिखेंगे यहाँ पर 17/8। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर में 17 है तो 17 बटे, नीचे में इसका अविभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये आएगा 2 पर पावर 3, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 2 बार, मतलब 3 बार 2 आएगा। ठीक है,
तो 2 पर पावर 3। और हम लोग जानते हैं दशमलव प्रसार अगर निकालेंगे तो नीचे में हमेशा हमको 10 बनाना होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर बनाए थे तो 10 बनाना होगा तो कितना से गुना करेंगे 5, और इस पर पावर 3 है तो इस पर पावर कितना करना पड़ेगा 3। जब इसको 5 पर पावर 3 से गुना किए तो ऊपर वाले को भी कितना करो 5 पर पावर 3 से गुना करो। अब ये 17 है तो 17 इंटू कितना और 5 है तो 3 बार 5 है तो लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 बटे अभी कितना 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और इस पर पावर 3 है तो इस पर पावर 3 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 17 इंटू 5 5 25, 25 5 कितना होता है 125 बटे अब देखो 10 पर पावर 3 है मतलब एक के साथ कितना जीरो 3 जीरो, 10 पर पावर 3 मतलब एक के साथ कितना जीरो 3 जीरो। अगर 10 पर पावर 5 है तो एक के साथ कितना जीरो 5 जीरो। अगर 10 पर पावर 6 है तो एक के साथ कितना जीरो 6 जीरो। तो अब क्या होगा इन 125 को अब हम 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा 125 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई कर दे तो 5 7 35 का 5 हासिल 35 का 5 हासिल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 का 7 हासिल 1 हो जाएगा। 7 एकम 7 और 1 कितना 8 इंटू 5 एकम कितना हो जाएगा 5, 2 एकम 2 और 1 एकम 1 तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5, 7 5 12 का 2 हासिल 1। उसके बाद कितना हो जाएगा 8 2 10 और 11 का 1 हासिल 2 मतलब 21 25 आएगा। कितना आएगा 21 25 आएगा। उसके नीचे में क्या है तो यहाँ पर है 1000, नीचे में कितना है 1000 मतलब 3 जीरो है तो 3 अंक बाद कितना दशमलव तो ये है 21 25। तो 1 2 3 3 अंक बाद कितना दशमलव तो इसका दशमलव प्रसार आ गया 2.125। अब हम लोग क्या करेंगे जो तीसरा नंबर में जो शांत संख्या है 15/1600 उसको लेते हैं। तो तीसरा नंबर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे क्या है तो ये है 15/1600। 15 बटे कितना है 16 से। अब इसका हम लोग क्या करेंगे तो सबसे पहले इस नीचे वाले को देखते हैं अभाज्य गुणनखंड करके कितना आता है। तो 1600 का अभाज्य गुणन करेंगे 2 से कितना आएगा 800, कितना आएगा 800, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 400, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 200, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, फिर यहाँ पर करेंगे 2 5 कितना 10 1 0, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 1 बचा 2 5 10, फिर 5 से करेंगे 5 5 25 मतलब 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया मतलब 2 पर पावर कितना होगा तो लिखेंगे यहाँ पर ये 15 है बटे 2 पर पावर 6 इंटू देखो 5 कितना बार आया 2 बार आया ना तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 पर पावर 2। अब देखो नीचे में तो हमको कितना बनाना है नीचे में हमको बनाना है कितना 10 बनाना है। नीचे में तो हर हालत में हमको कितना बनाना है 10, लेकिन पावर यहाँ पर सेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे जब ये 6 है तो इसको भी 6 बनाना पड़ेगा तो 5 पर पावर 4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 15 बटे 2 पर पावर कितना है 6 है तो 6 इंटू 5 पर पावर कितना है देखो गुना में पावर यहाँ पर 4 है 2 है, गुना में पावर जुड़ता है तो 4 2 कितना हो जाएगा 5 पर पावर हो जाएगा 6। अब हम लोग क्या करेंगे ये 15 है तो जब इसको 5 पर पावर 6 से गुना किए तो सॉरी इसको तो गुना किए कितना 5 पर पावर 4 से है ना तो इसको भी गुना करते हैं 5 पर पावर 4 से। तो अब ये हो जाएगा 15 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 बटे अब कितना होगा 5 दूनी कितना होगा 10 और इस पर पावर कितना है 6 है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 15 है तो 15 इंटू 5 5 25 25 5 125 125 5 कितना हो जाएगा 625 बटे 10 पर पावर 6 है मतलब एक के साथ कितना जीरो 6 जीरो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ से हो जाएगा कितना 6 जीरो हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे 625 को 15 से गुना करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 625 को 15 से गुना करते हैं कितना 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 का 2 हासिल 1 और 6 5 30 और 1 31 इंटू कितना है 625 है। अब क्या करेंगे इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 2 7, ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 6 3 9 मतलब 93 कितना 75 आया। 93 कितना आया 75 आया बटे में कितना है तो यहाँ पर कितना है अच्छा 93 75 आया इसको गुना करने पर कितना आया 93 75। अब ये कितना है 6 जीरो है ना तो 6 के बाद दशमलव 1 2 3 4 5 6 अंक बाद क्या दशमलव 6 अंक बाद कितना हो जाएगा तो 6 अंक बाद हमारा क्या हो जाएगा तो 6 अंक बाद हमारा कितना आएगा दशमलव आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो ऑलरेडी हमारा शांत है
तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये है 23/2 पर पावर 3, उसके बाद इंटू 5 पर पावर कितना है 2। तो यहाँ पर क्या करना, 10 तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन पावर सेम नहीं है। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर एक और 5 देंगे, तो यहाँ पर एक छुपा हुआ रहता है। जब नीचे में 5 से गुना करेंगे तो ऊपर में 5 से गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 23 5 कितना हो जाएगा, 5 3 15 का 5 हासिल 1, उसके बाद 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा यार 115 हो जाएगा, बटे ये 2 पर पावर है तो 2 पर पावर 3 इंटू देखो पावर 1 पावर 2 कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 3, गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 115 बटे 5 दूनी कितना 10 पर पावर 3 है तो पावर 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो ये 115 है तो 115 बटे 10 पर पावर 3 मतलब 1 के साथ कितना जीरो, 3 जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, ये है मतलब 3 जीरो मतलब क्या, 3 अंक बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 115 और यहाँ पर 1 2 3 है तो 3 अंक बाद कितना, दशमलव हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 6/15 को देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं 6 बटे कितना है, तो 6 बटे है 15। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसका अभाज्य गुणन करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुना कितना 5 आएगा, कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6 मतलब 2 बटे कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो अब इसको 10 बनाना तो कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो ऊपर में भी 2 से गुना होगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। अब क्या हो जाएगा, देखो 1 जीरो है ना, तो 1 अंक बाद दशमलव, तो कितना होगा 0.4। इसका आंसर कितना आएगा, 0.4 आएगा, 0. कितना आएगा 4 आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, 35/50, 35 बटे कितना है 50 है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर कितना 6। इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, दशमलव प्रसार निकालेंगे, तो कितना है, ये है हमारा 35 बटे कितना है 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 है तो ऊपर में 35 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, अगर 50 का हम लोग अभाज्य गुणन करें तो कितना आएगा, तो ये आएगा 25 दूनी 50, उसके बाद 5 5 25 मतलब कितना आएगा, ये आएगा 2 इंटू 5 पर पावर 2। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 10 तो हो जाएगा, लेकिन इस पर पावर 2 है, इस पर पावर 2 नहीं है, तो एक और 2 लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, तो लिखेंगे यहाँ पर ये 35 बटे एक ठो और 2 लेना पड़ेगा, तो लिखेंगे क्या 2 इंटू 5 पर पावर 2 इंटू कितना 2। देखो पावर एक गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो पावर कितना हो जाएगा 2। जब नीचे में हम 2 से गुना करें तो ऊपर में कितना से गुना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 35 दूनी 70 हो जाएगा, बटे अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, बटे अब यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 पर पावर ये 2 हो जाएगा इंटू 5 पर पावर कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 70 बटे 5 दूनी 10 पर पावर 2, तो ये हो जाएगा कितना 70 बटे 10 पर पावर 2 मतलब 1 के साथ 00, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 70.0। अब यहाँ पर देखो अगर बुक में अगर 0.7 रहेगा तो वो भी आंसर है, या 0.70 रहेगा तो वो भी आंसर है, क्योंकि दशमलव के बाद या पहले 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। देखो ये वास्तविक संख्या है और इसका जो दशमलव प्रसार है मतलब जो दशमलव में हमको दिया हुआ है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारण कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है, मतलब आप ये बताइए कि ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं, कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। उसका क्या है, यदि ये परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो इसके आप q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। q मतलब देखो p मतलब जो ऊपर है वो हो गया अंश और q मतलब जो नीचे है वो क्या हो गया हर, तो आप इसके हर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा क्या है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, ये परिमेय है, क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है। हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अब कोई बोलेगा ये परिमेय संख्या क्यों है, तो क्योंकि अगर मान लो कि कोई संख्या है जो थोड़ी देर चलने के बाद रुक जाए,
रुक जाए तो वो शांत होता है, मतलब टर्मिनेट कर जाता है। और जो रुक जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। जो रुक जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय संख्या वो होता है कि थोड़ी देर चलने के बाद कोई संख्या रुक जाए भाग लगने पर, या वही संख्या बार बार दोहराए, या वही संख्या बार बार दोहराए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि 2 ये 4 2 है, तो ये देखो थोड़ी देर चलने के बाद रुक जाता है, लेकिन कोई संख्या क्या होता है कि ये बार बार चलेगा, 2.42 फिर 4 2 फिर 4 2 फिर 4 2। इस तरह का अगर संख्या होगा कि कोई रुक जाएगा मतलब टर्मिनेट कर जाएगा, और कोई टर्मिनेट नहीं करेगा बल्कि रिपीट करेगा, समझे, मतलब रिपीट करेगा, तो इन दोनों का जो दशमलव प्रसार होता है वो परिमेय होता है। क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। वैसे यहाँ पर ये शांत है तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ना ही तो टर्मिनेट करे, मतलब ना ही तो वो रुके, और ना ही तो वो मतलब रिपीट करे, तो क्या करे, तो वो अपनी संख्या में वृद्धि करे। जैसे मान लो यहाँ पर 12 0 है, फिर 12 00, फिर 12 000, फिर 12 4 0 है, तो ये हमारा परिमेय नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो चलो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय संख्या है तो इसके आप क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहना चाहते हैं। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाया था, तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड क्या होता है उसमें पूरी डिटेल से हमने बताया है। आप जाकर के वो वीडियो जरूर देखिए, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो लिखेंगे क्यों के अभाज्य गुणनखंड, क्यों के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 आ जाए या 5 आ जाए, या 5 आ जाए, या 2 तथा 5 दोनों आ जाए, या 2 तथा 5 दोनों आ जाए, दोनों आ जाए, तो ये क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, जो कुछ देर चलने के बाद रुक जाता है। लेकिन अगर दूसरा नंबर का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो देखो ये तो परिमेय है, सॉरी ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि ये ना ही तो रुकता है और ना ही तो ये रिपीट करता है। क्या करता है, ये वृद्धि करता है। देखो एक के बाद 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, तो लिखेंगे ये अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। तो अपरिमेय ये क्या है, अब इसके क्योंकि अभाज्य गुणन के बारे में हम कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बोला ही नहीं है। जो परिमेय है सिर्फ उसी का लिखने बोला है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे क्या, कि ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि ये तो मतलब अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करता है, रिपीट करता है बार बार, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो लिखो क्योंकि अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करने पर देखो अगर कोई संख्या रिपीट करता है तो उसमें क्या होगा, उसका क्यों का अभाज्य गुणनखंड करने पर उसमें 2 और 5 नहीं आएगा, बल्कि उसके अलावा कोई और संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 तथा 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाए, कोई दूसरा संख्या आ जाए। तो ये था हमारा प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर लास्ट। तो हमने चैप्टर नंबर 1 को यहाँ पर समाप्त किया, और कल हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो को लाइक करें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं कहीं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।